नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। इस सेशन में आप लोगों को काउंसलिंग की सभी प्रक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा और जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के लिए लगेंगे और आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में और यहाँ से हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो आपकी काउंसलिंग होगी वह आप लोग की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। पहली चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो आप लोग की काउंसलिंग होगी वो क्या होगी, ऑनलाइन होगी। और सेकेंड जो चीज़ होगी वो आप चाहें तो अपने आप काउंसलिंग कर सकते हैं या फिर साइबर कैफ़े में जाकर काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड जो चीज़ आपको जानने की ज़रूरी है कि वह क्या है आपकी, कि काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट। देखिए, अगर हम बात करते हैं काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग आपकी कुल फेज की संख्या कितनी होती है, तो 4 फेज में आपकी काउंसलिंग कराई जाती है, ठीक है। कितने फेज में? 4 फेज में आपकी काउंसलिंग कराई जाती है। इसके बाद आपकी पूल काउंसलिंग की जाती है, ठीक है। क्या की जाती है? पूल काउंसलिंग। और फिर आपकी डायरेक्ट काउंसलिंग की जाती है। तो समझ गए आप लोग, यानी कि आपकी कुल मिलाकर 6 बार काउंसलिंग की जाती है। यानी कि 4 फेज आपका, ये रैंक के हिसाब से जो भी फेज आपके हैं ये रैंक के हिसाब से होते हैं। पहला जो फेज होता है इसमें आपको 1 से लेकर 75,000 जो रैंक होते हैं उनको बुलाया जाता है। लेकिन इस बार जो होगा आप लोग का, यह पिछली बार का मैं बता रहा हूँ, इस बार जो आपका होगा वह यह होगा कि 1 से लेकर के जो 50,000 रैंक के स्टूडेंट हैं, 1 से लेकर 50,000 रैंक तक के जो स्टूडेंट हैं उनकी काउंसलिंग फर्स्ट फेज में होगी। समझ गए आप लोग? ये जो काउंसलिंग होगी ये फर्स्ट फेज में होगी। इसके बाद जो आप लोग 51 से लेकर 50,000, 1 से लेकर के फिर 1 लाख या फिर 1.5 लाख तक जितने भी होंगे स्टूडेंट उनको बुलाया जाएगा। यानी कि रैंक के हिसाब से आप लोग को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। समझ गए आप लोग? और इसके बाद एक और यहाँ पे सभी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर क्या बिना एग्जामिनेशन दिए हम यहाँ पर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं या फिर एडमिशन हमारा कहीं हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिना यूपी बीएड का एग्ज़ाम दिए, ठीक है, बिना यूपी बीएड का एग्ज़ाम दिए आप कहीं भी एडमिशन लेंगे तो वह एडमिशन आपका इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। और यह आपका हुआ भी है ऐसा केस, जो कि आगरा विश्वविद्यालय का था, जहाँ पर कि बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जामिनेशन नहीं दिया था और उन वहाँ पे एडमिशन हो गया था धांधली की वजह से, और उनका जो एडमिशन था वह कैंसिल हो गया था। ये साफ तौर पर बोला गया है कि बिना एग्जामिनेशन दिए आप लोग यहाँ पर एडमिशन नहीं करा सकते हैं, ठीक है। देखिए, जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो उसके लिए आपको क्या होगा कि कुछ फ़ी पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो वह फ़ी पेमेंट आपका होता है 5,750 रुपये। ये फीस आपको लगती है, काउंसलिंग की फ़ी लगती है, ठीक है। लेकिन इस बार से क्या होगा कि आपका यहाँ पे बोला गया है कि 1,000 रुपये जो काउंसलिंग की फ़ीस है उसको घटाया जाएगा, यानी कि लगभग आपका 4,750 रुपये फीस रखा जाएगा। समझिए आप लोग। और जो आपने यहाँ पर मान लीजिए इस बार जो आपका फीस लगेगा 4,750 रुपये, और अगर आपने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया, आपको कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं हुआ, तब ये जो होगा आपका 750 रुपये, ये तो आपका जो रुहेलखंड विश्वविद्यालय वो रख लेगा और 4,000 रुपये आपको आपके बैंक खाते में दे देगा। अब यहाँ हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। तो 3 डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। पहली डॉक्यूमेंट, अगर आपने जो ग्रेजुएशन यानी जो स्टूडेंट अपियरिंग में हुए हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट क्या है अपियरिंग में फॉर्म भरे थे, उनको अपना जो पासिंग सर्टिफिकेट उसको लगाना होगा। यानी कि एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो अपियरिंग स्टूडेंट थे उनको अपना यूजी का या फिर पीजी का जो आपका मार्कशीट आया हुआ है, ठीक है, फाइनल ईयर का, वो अपलोड करना होगा। सेकेंड चीज आपका क्या करना होगा कि जो आप लोगों ने इंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया हुआ था, ठीक है, इंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया हुआ था, उसका जो आप लोगों को मिलेगा, जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें एक अंक पत्र की तरह रहता है और वो आपको अंक पत्र यहाँ पे अपलोड करना होगा। तीसरी आपको डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपका बैंक पासबुक होगा, ठीक है। क्या होगा? बैंक पासबुक रहेगा। और यही तीनों आपको केवल और केवल अपलोड करने होंगे। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन का आप लोगों ने निकालेंगे तो उसको आप लोग क्या करिएगा, कलर निकालिएगा, क्योंकि एक तरह से कहा जाता है कि कलर में वो लोग मान्य करते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं कि आप ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे प्रिंट आउट तो नहीं मान्य होगा, लेकिन थोड़ा सा 10 रुपये लगाने में कोई हर्ज नहीं है, जहाँ आप 5,750 रुपये लगाते थे या फिर 4,750 रुपये। इसके बाद आप बात करते हैं पासबुक का। तो पासबुक बहुत सारे यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो बोलती हैं कि सर हम अपने जो पति हैं उनका लगा सकते हैं, तो नहीं लगा सकते हैं आप, ठीक है। आप अपने माता पिता का लगा सकते हैं या फिर खुद का लगा सकते हैं। और आपको पासबुक जो लगाना है, पासबुक वो लगाना है जो आपका जनधन खाता का न हो, ठीक है। पासबुक जो आपका जनधन खाता का न हो या फिर आपका जीरो अकाउंट वाला न हो। ध्यान रखिएगा, जीरो अकाउंट का भी ना हो और ना ही आपका जनधन खाता वाला हो। ये आपको पासबुक लगाने हैं।
और यहाँ पे साफ तौर पे बोला गया है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके खाते में कोई लिमिट हो, मान लीजिए लिमिट आपकी है कि 50,000 रुपये आपकी लिमिट है 1 साल की, तो उसको भी आप लोग बढ़वा लीजिएगा। और अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद अगर आपको बताना चाहेंगे एक और इन्फॉर्मेशन कि वही आप लोग अकाउंट यूज करिएगा जिसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक हो। ठीक है, क्या हो, मोबाइल नंबर लिंक हो। और यह मोबाइल नंबर किससे लिंक होना चाहिए, आपका आधार से लिंक होना चाहिए। क्योंकि ये आपका आधार से अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो ये आपका क्या हो जाएगा कि जब आप लोग का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें आपका ये जरूरी होता है कि आपका मोबाइल नंबर आधार से सीड होना चाहिए, यानी कि सीडिंग मतलब उसमें अकाउंट लिंक होना चाहिए। और अकाउंट जो होगा आपका वह आधार से लिंक होने, यानी कि मोबाइल नंबर, अकाउंट और आधार ये तीनों आपस में लिंक होने चाहिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपको क्या क्या अपलोड करना है। जब आप लोग बैंक पासबुक लेंगे तो उसमें खाता होना चाहिए, आईएफएससी कोड होना चाहिए, बैंक का नाम होना चाहिए और बैंक की शाखा कहाँ पे ये होनी चाहिए। ठीक है। और एक यहाँ पे और प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जैसे जिनकी इस बार अपना रिजल्ट आया है, उनका 2022 में रिजल्ट आएगा और कुछ कॉलेज के तो एग्जामिनेशन भी नहीं हुए हैं, तो जो मूल अंक पत्र आपके पास नहीं है तो आपको क्या होगा कि इंटरनेट की कॉपी आपको लगानी पड़ेगी, या फिर प्रोविजनल आपको जो सर्टिफिकेट वो मिलेगा वो आपका तभी मान्य होगा, तभी लगा सकते हैं जब वह आपके कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा या फिर जो डायरेक्टर होंगे वहाँ के द्वारा उनको क्या होगा, वेरीफाइड होगा। आपको क्या करना होगा, अगर इंटरनेट कॉपी है तो उसको वेरीफाइड करा लीजिए और ये आपका मान्य हो जाएगा। और लास्ट अपडेट आपको काउंसलिंग से संबंधित यह है कि आपको अपना जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वह आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपने लॉगिन आईडी के समय दी हुई थी। ठीक है, तो बस इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन था काउंसलिंग संबंधित। अगर फिर भी कोई आप लोग कन्फ्यूजन तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।